रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल यही आएगा, शुक्र है हम पाकिस्तान में नहीं हैं, शुक्र है हिंदुस्तान में जिहादियों का राज नहीं है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की जान महज एक अफवाह, एक आरोप पर टिकी होती है। सैकड़ों लोगों की भीड़ एक आदमी पर टूट पड़ी, शरीर से प्राण निकल चुके हैं, नब्ज चलनी भी बंद हो चुकी है, लेकिन भीड़ न रुकने का नाम ले रही है, न उसके शरीर को छोड़ने का। डंडों से, लाठी से, जिसको जो मिला उससे वार किया, जिसका मन चाहा उसने लात से मारा, लेकिन तब भी सुकून नहीं मिला तो आग लगा दी। आग नहीं लग पा रही थी तो अपनी जैकेट स्वेटर डाल दिए ताकि किसी भी तरह से शख्स बच ना जाए। तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए तस्वीर को ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन जो कुछ वहां हो रहा है वो समझ में जरूर आ रहा है। जब धू-धू कर बॉडी जलने लगी तो वहां इंसान की खाल उड़े जानवर जश्न मनाने लगे। ये पाकिस्तान है जहां पर मजहब के नाम पर, इश्तिंदा के नाम पर सरेआम कत्ल करना, किसी भी गैर मुस्लिम को आग लगा देना जायज है। जलते हुए शख्स के साथ सेल्फी लेता ये पाकिस्तानी बताता है पाकिस्तान में इश्तिंदा के नाम पर हत्या कितनी गर्व की बात है। जिसको भीड़ मार रही है, जला रही है, जिसकी मौत का जश्न मना रही है, वो श्रीलंकाई प्रियांथा दियावदाना है, जिनका बस इतना गुनाह था कि उन्होंने नौकरी करने के लिए पाकिस्तान को चुना। शायद वो जान नहीं पाए तालिबान से ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है। पाकिस्तानी इतने वैश्य कब से हो गए यार? ये लोग इनके खून क्यों लग गए इनके मुंह को? कोई इनको तालीम दे कि रसूल के नाम पे कत्ल नहीं करते। इनको रसूल के नाम पे पहले जीना सीखना होगा। क्या करते हो यार? खुद जाके मंदिरों को तोड़ाते हो, मंदिर गिराते हो जाके लोगों के, तब तो इन्हें मजहब नहीं होती है। क्या कहा था हमारे प्यारे आका ने कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहना। हम जाके दूसरों के मंदिर तोड़ के आते हैं, हमें कोई बुरा भला कह दे अगर उसके बदले में, तो हम उसकी लाश को लटका के जला देते हैं। क्या हो क्या गया है हमें? हम कितने बदबूदार हो चुके हुए हैं। अमेरिका से लेकर अरब तक, जर्मनी से लेकर मिडिल ईस्ट तक, फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक, हर अखबार में, हर चैनल में पाकिस्तान की बर्बरता, हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज। अरब देश पाकिस्तान की हैवानियत समझ नहीं पा रहे हैं, पश्चिमी देशों को तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जिन्होंने अपने हाथों से श्रीलंका के प्रियांथा का कत्ल किया, जिंदा जला दिया, उनको इस बात की शर्म नहीं बल्कि फक्र है। कार के ऊपर जिया हुसैन लिखा हुआ था, जिया हुसैन, तो उसने आकर फाड़ा, जो फाड़ कर बस में डाल दिया, फेंक दिया। वो हमसे ना दोबारा नहीं हुआ, हमने सुबह से बात की है, वो कह रहे ये बात तो गलत है। हमने कहा नहीं, ये ना आगे ना मैनेजर से बात करें, जिसने जो भी किया है गलत किया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम बात करते हैं आगे। हमें कहा नहीं अभी बात हो नहीं है, नहीं तो हमने काम नहीं करना। तो कहते ठीक है। फिर हमने ना साथ लड़के के लिए साथ तनहाई हाल था, वो भी साथ आया और हम ये एहतजाज किया। फिर उसको ना उनका जो नतीजा था उसको हमने इधर जला दिया है। लोगों ने प्रियांथा को जलाया है, वो पाकिस्तानी न्यूज चैनल में सीना ठोक कर कह रहे हैं आगे भी ऐसी आग लगती रहेगी। जड़ा भी नहीं करेगा साढ़े अंबिया कराम के बारे हजूर आपके नाम पर जान भी कुर्बान, क्योंकि मन सब्बा नबीयन फक्तुलहू। हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। ये श्रीलंका के प्रियांथा दियावदाना है, जो पाकिस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। खासतौर पर उनको श्रीलंका से पाकिस्तान बुलाया गया था।
ताकि वो बर्बाद होती पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में जान डाल सके, लेकिन इसी पाकिस्तान में उनकी जान ले ली। ये साहब 2013 से एक्सपर्ट हैं लेदर फैक्ट्री मैनेजमेंट के और इंडस्ट्रियल जो क्वालिफिकेशन उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। इनको ख़ास तौर पर भट्टी साहब जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं उन्होंने इनको पाकिस्तान बुलाया और इनको जीएम की पोजीशन दी। हफ्तों कई बार महीने लग जाते हैं जो इस फैक्ट्री का मालिक है इसको इस फैक्ट्री का विजिट करने में। इतना ईमानदार, ऑनेस्ट और प्रोफेशनल आदमी ये शख्स कि श्रीलंका से इस शख्स को इंपोर्ट किया गया कि आप इस फैक्ट्री को संभालें। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने वाली फैक्ट्री थी। पाकिस्तान की टीम की किट यहां बनती है। पाकिस्तान में जो कुछ श्रीलंका के प्रियांथा के साथ हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा दिया। पाकिस्तानी टीवी पर भी सफाई का दौर जारी है। चीजें अब सामने आ रही है कि ये शख्स जो है ये लोगों को काम करने का कहता था। वो कहता था तनख्वाह लेते हो तो काम भी पूरा करो, और एक स्टिकर को बुनियाद बनाकर जिस तरह उसको जलाया गया, उसकी लाश की बेहुरमती की गई। हम जा किस तरफ रहे हैं? क्या अगर कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगा देता है तो मुझे हक है कि नहीं है कि मैं कहीं जाके अपनी सफाई पेश कर सकूं? अगर बिलफर्ज एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि इस शख्स ने कोई गुस्ताखी की या कोई मुकद्दसात की तौहीन की, तो मेरा सवाल है कि क्या मैं खुद ही काजी हूं? पाकिस्तान के अंदर कोई जमात, कोई मजहबी लीडर या सियासी लीडर या सियासी कारकुन या मजहबी कारकुन ऐसा नहीं है जो आज के वाक़े की मजम्मत नहीं कर रहा। माफी के तलबगार है श्रीलंका की आवाम से, श्रीलंका की हुकूमत से, इस शख्स के खानदान से। लेकिन टीवी से दूर इसी पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस कत्लेआम को जायज बता रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। जलने वाला काफिर और जलाने वाला उनके लिए हीरो है। ऐसे तो वो लोगों को वहाँ पर नमाज नहीं था पढ़ने देता, तिलावत कुरान करीम होती थी तो वो चलने नहीं था देता। उस लाइन ने, बदबख्त ने उसे पकड़ कर उसे फाड़ा और कचरादान में, कूड़ादान में उसे फेंक दिया। जब उस फैक्ट्री में रहने वाले मुलाजमीन को पता चला, उशाका ने मुस्तफ़ा को पता चला, तो फिर जब उनकी कानों में ये बात आई तो फिर उन्होंने सब ने उन्हें पकड़ा और वो छुप गया एक जगह। जब वो छुपा तो फिर वो पूरी फैक्ट्री में उसे ढूंढा गया, वो ढूंढा ना गया तो फिर पता चला कि वो फैक्ट्री की छत पर है, तो वहाँ से उसे ला कर फिर मारा गया। आशिका ने मुस्तफ़ा ने जिस तरह जो चीज़ किसी के हाथ में आई उस तरह उसकी पिटाई की, ठीक ठाक उसे मारा। कोई डंडों से मारा था, कोई लातों से, कोई हूरों से, हर तरह से उसकी मरम्मत की और बिल आखिर उसे वास्ले जहन्नम कर दिया। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों का जबरदस्त तरीके से माइंड वॉश किया गया है। ये काम सिर्फ मौलवी मौलानाओं का नहीं बल्कि पाकिस्तानी आवाम को जिहादी बनाने में प्रधानमंत्री इमरान खान भी आगे हैं। जब भी मैं मक्का या मदीना गया सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको। वहां सबसे पहले पाकिस्तान रिएक्ट करता है। कोई भी इस्लाम के खिलाफ कुछ हो तो पाकिस्तान में रिएक्शन आता है सबसे ज्यादा। मेरा दावा है कि रोजे भी ये रखते हैं, हज भी ये पाकिस्तानी करते हैं, पैसा भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अल्लाह के नाम पे देते हैं। मैं सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तानियों से इकट्ठा करता हूं, अल्लाह के नाम पे सबसे ज्यादा पैसा भी देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम जो एक तरह आप सेकुलर वर्ड इस्तेमाल कर लें, हम असल में सेकुलर बन गए और गलत मीनिंग है सेकुलर का। मतलब ये है कि हम एक तरफ आशिक रसूल भी हैं, सबसे ज्यादा हम हमारा दीन के ऊपर जोर है, लेकिन दूसरी तरफ जो नबी की सीरत है उसकी और हमारी जिंदगी में ताल्लुक ही कुछ नहीं है। इतना बड़ा फासला है उसके बीच में। 29 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था उनको सेक्युलर चुभता है, इस्लाम पर सबसे पहले पाकिस्तान रिएक्शन देता है। और 3 दिसंबर को पाकिस्तानी अवाम ने दिखा दिया वो कितने कट्टर हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। पाकिस्तान में यही लोग इस्लामोफोबिया पर फ्रांस का विरोध करते हैं और खुद पाकिस्तान में इश्तिंदा के नाम पर कत्ल करते हैं।
ये मुसलमान भी तो कहीं हो सकता है, तब आपको कहते हैं जी इस्लामोफोबिया है। तब हम कहते हैं हमको ये बड़ी पड़ी है कि फ्रांस में क्या हो रहा है, अपने मोहल्ले में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के सेक्युलर लोग अल्पसंख्यक इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। अब तक उनको यही लगता था कि उनकी रक्षा के लिए पुलिस मौजूद है। पाकिस्तान में एक सिस्टम है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ है उसने सबकी सोच बदल दी, क्योंकि पुलिस जिहादियों के सामने पहले ही सरेंडर कर चुकी है। कि जब ये पुलिस वालों को अगर एक आदमी कत्ल भी हो जाए, टॉर्चर भी हो जाए और उसका लाश जला भी जाए और उस वक्त तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये किस किस्म का रिस्पॉन्स है पुलिस का। और दूसरी बात जो मैंने एक झलक देखा था कि जब वो उधर पहुंचे और लाश जल रहा था, तो ये पुलिस वाले जिसके पास कोई हथियार कुछ नहीं थे, ये बड़े तमीज से ये जो गुंडे थे उधर उनको कह रहे थे कि पीछे आप हटें, मेहरबानी से पीछे आप हटें। भाई उसको बुझाने की कोई कोशिश नहीं किया, कुछ नहीं। मेरे ख्याल में कि इनके साथ जो हुआ है पुलिस के साथ, ये डर गए हैं। ये मेरे ख्याल से अब वो काम नहीं कर सकते जो एक पुलिस फोर्स को एक्सपेक्ट करते हैं। इनका डर और खौफ, ये इज वेरी बैड ओमेन फॉर अ पुलिस फोर्स। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में पहली बार इश्तिंदा के नाम पर किसी का कत्ल हुआ है, किसी को सरेआम मारा गया है, बल्कि ये तो पाकिस्तान की फितरत है। जिस मुल्क की नींव मजहब के नाम पर रखी गई थी, वहां पर मजहब के नाम पर मर्डर भी होते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो मशाल खान जो कि कहना चाहिए कि केपीके यूनिवर्सिटी से थे, मर्दान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जिस तरह से उस स्टूडेंट को मारा गया था, उसके सर के ऊपर चीजें फेंकी गई, उसको बुरी तरीके से ब्लास्फेमी लॉ का इल्जाम लगा के उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया। और वहां पे कई हजार स्टूडेंट्स खड़े देखते रहे, टीचर्स खड़े देखते रहे और किसी ने उसको नहीं बचाया और उसको मार डाला। उसके बाद भी यही बात होती रही कि कोई भी जो है वो उसके जनाजे में शरीक नहीं होगा और उसको बुरा भला कहा गया। 1987 से 2017 तक 75 लोगों को इश्तिंदा के आरोप में मार दिया गया। इस दौरान 1500 लोगों पर इश्तिंदा का केस चला।